We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट की जो हमारे देश की राजनीति, कानून और आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हो चुका है और इसमें सरकार 8 नए और की बिल्स पेश करने की तैयारी में है। ये बिल्स अलग अलग सेक्टर्स में बड़े बदलाव ला सकते हैं जिन पर सबकी निगाहें होनी चाहिए। मॉनसून सेशन मंडे यानी कि 21 जुलाई 2025 से शुरू हो गया है और 21 अगस्त 2025 तक चलेगा। इस दौरान दोनों सदनों में कुल 21 सिटिंग्स होंगी। ये एक बिजी सेशन होने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक भी होगा अगस्त 12 से अगस्त 18 तक रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस के लिए। तो तैयार रहिए एक एक्शन पैक्ड पार्लियामेंट्री सेशन के लिए। चलिए अब जानते हैं कि वो कौन से 8 नए बिल्स हैं जिन्हें सरकार इंट्रोड्यूस करने जा रही है। लिस्ट काफी डाइवर्स है जो अलग अलग सेक्टर्स को कवर करती है। सबसे पहला है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जो देश में खेलों के प्रशासन को सुधारेगा और स्पोर्ट्स बॉडीज में ट्रांसपेरेंसी लाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिल है जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल जो हमारी यूनिक जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स और एंशिएंट रॉक फॉर्मेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए है। माइनिंग सेक्टर के लिए माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल आ सकता है जिसका मकसद माइनिंग लीसेस की प्रक्रिया को आसान बनाना है। अगला बिल जो पार्लियामेंट में लाया जा सकता है वो है खेल जगत के लिए नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल जो डोपिंग कंट्रोल को और सख्त बनाएगा ताकि साफ सुथरे खेल को बढ़ावा मिले। बाकी 4 नए बिल्स पे हैं मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल जो मणिपुर में जीएसटी फ्रेमवर्क को सेंट्रल जीएसटी एक्ट के नए बदलावों के साथ अलाइन करेगा। फिर है जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल जिसका मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना और माइनर ऑफेंसेस को डीमिनराइज करना है जिससे लोगों पर कंप्लायंस का बोझ कम होगा। एजुकेशन सेक्टर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल भी आएगा जो आईआईएम एक्ट 2017 में बदलाव लाएगा। पॉसिबली नए आईआईएम्स को जोड़ने या उनके गवर्नेंस में सुधार के लिए हो सकता है। और अंत में टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल जो देश में टैक्स लॉज को सिंपल और क्लियर बनाने का प्रयास करेगा जिससे टैक्स पेयर्स को आसानी होगी। कुछ और महत्वपूर्ण लेजिस्लेटिव बिजनेसेस भी हैं। सरकार इनकम टैक्स बिल 2025 भी पेश करने की उम्मीद है जिसका रिपोर्ट लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी ने 16 जुलाई को अडॉप्ट किया और मंडे 21 जुलाई को लोकसभा में पेश होने की संभावना है। मणिपुर की स्थिति पर भी पार्लियामेंट में चर्चा हो सकती है जहां सरकार प्रेसिडेंट्स रूल के एक्सटेंशन और स्टेट के लिए डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर पार्लियामेंट की मंजूरी मांग सकती है। ये मुद्दा भी काफी सेंसिटिव है। कुछ और बिल्स जैसे गोवा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेशन से जुड़ा बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल और इंडियन पोर्ट्स बिल भी लोकसभा में अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। इन पर भी सेशन में चर्चा हो सकती है। तो दोस्तों ये था मॉनसून सेशन 2025 से जुड़ा एक डिटेल्ड अपडेट। आगे आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में क्या कुछ होगा, कौन से नए बिल्स पास होंगे और किन मुद्दों पर गरम बहस होगी, इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और क्या नए बिल्स इंट्रोड्यूस हुए ये भी हम आपको एक्सप्लेन जरूर करेंगे। और
इनमें से कौन सा बिल आपके हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।